अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वीज़ा ग्रुप में अप्लाई करना चाहिए या सिंगल करना चाहिए, अकेले करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अच्छा, कुछ दोस्त होते हैं कि वो कमेंट्स करते हैं आके कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है। तो भाई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता थी तो आपने क्यों नहीं वीडियो बना के अपलोड की, क्यों नहीं दूसरों की रहनुमाई की। मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, या कितने दूसरे ऐसे भाई हैं जो नहीं जानते हैं कि किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अकेले बंदे को कोई चीज़ का पता तो आपने दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाई है? हम क्यों उस चीज़ से महरूम है जो आपके पास इल्म है? मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे, किसी तक इल्म नहीं पहुंचाओगे, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके पास इल्म होता है वो आगे ट्रांसफ़र करना चाहिए। अच्छा, अब मैं पहले बताता हूँ ग्रुप्स में अप्लाई करो वीज़ा या फिर सिंगल अप्लाई करो। पहले ग्रुप्स की कुछ कैटेगरी मैं बता देता हूँ, ग्रुप्स की कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं। अच्छा, अभी ना मैंने कुछ कैटेगरीज़, मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ वो मैंने बना के रख ली हैं, वो मैं वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैटेगरी में मैंने रखा है यूनिवर्सिटी का टूरिज़म ग्रुप। ठीक है, अब क्योंकि दोस्त पूछते हैं कि यार अगर हम ग्रुप में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारा वीज़ा लग जाएगा, या फिर सिंगल अप्लाई करें या वीज़ा लग जाएगा। तो ग्रुप्स की कैटेगरी में से एक आता है जी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का टूरिज़म ग्रुप, कि आप यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल करने जा रहे हो। और एक होता है पिलग्रिम्स ग्रुप। ठीक है, पिलग्रिम ग्रुप मैंने भी अप्लाई किया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें नाम नहीं आया था। अच्छा, अब पिलग्रिम ग्रुप क्या होता है कि आपने किसी मुक़द्दस मकाम की अपने मज़हबी जिस भी आप फ़िरका से या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो उसकी ज़ियारत के लिए, अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए ग्रुप के अंदर आप उस कंट्री के अंदर विज़िट करने जा रहे हो। ठीक है, ये ग्रुप्स की भी मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊँगा ग्रुप के साथ वीज़ा लगते हैं या बगैर ग्रुप के। फिर अच्छा, एक होता है जी बिज़नेस ग्रुप होता है। बिज़नेस ग्रुप कौन सा होता है? लाइक आप पाकिस्तान में या कहीं पे भी बिज़नेसमैन हो, आप किसी फ़र्म के साथ जुड़े हो, लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि बिज़नेस करते हैं उनको पता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, वो हर जगह पे आपको सपोर्ट करती है, फिर वो एक बिज़नेस कम्युनिटी होती है, उनके ग्रुप्स जाते रहते हैं, वो लेकर जाते हैं अपने साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले। ठीक है, ये भी एक ग्रुप होता है। अच्छा, फिर एक होता है जी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का एक हिस्ट्री का ग्रुप होता है, मतलब कि आप कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आपने हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने किसी कंट्री जाना है, तो वो ग्रुप के अंदर आप जाते हैं। लाइक आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, थीसिस वगैरह आ गया आपने हिस्ट्री का, तो तारीख़ी मकामात देखने के लिए आप उस ग्रुप में किसी के साथ जा रहे हो। ठीक है, अब मैंने 5वें नंबर पे रखा हुआ है फर्म एंड इंडस्ट्री ग्रुप को। अच्छा, अब एक फर्म और इंडस्ट्री का ग्रुप है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के अंदर देखने जा रहा है। लाइक पाकिस्तान में आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, लाइक हायर में मैं काम करता रहा हूँ जैसे, तो मैं हायर में काम करता रहा हूँ, हमारा एक ग्रुप जा रहा है किसी दूसरी, चाइना में जा रहा है या फिर जापान में या किसी भी कंट्री के अंदर जा रहा है वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखने। आप रखते हो सामने कि मेरा ये, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और हमारा कंपनी का ग्रुप दूसरे कंट्री के अंदर कोई टेक्नोलॉजी देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे किस किस्म की टेक्नोलॉजी और हम कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, छठा कौन सा मैंने रखा हुआ है? स्पोर्ट्स एथलीट्स का ग्रुप, यानी कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं किसी कंट्री के अंदर खेलने के लिए जो जाते हैं, वो भी एक ग्रुप होता है, तो आप उस ग्रुप के साथ जाते हो। ठीक है, ये भी ग्रुप है। तो अभी अगर मैं एक के ऊपर डिटेल में बात करनी शुरू करूँगा ना तो वीडियो इंतहाई लंबी हो जाएगी, यानी कि अब थोड़ा थोड़ा चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब स्पोर्ट्स का ग्रुप क्या है कि जी आप कोई भी आपने शो करवा दिया कि मैं खिलाड़ी हूँ, आपको आप खुद नहीं शो करवाते हो, एक बेसिकली ग्रुप बनता है और ग्रुप के वीज़े अप्लाई किए जाते हैं। हाई लेवल की गेम होती है, उनके साथ आप खेलने के लिए चले जाते हो। स्पोर्ट्समैन हो नहीं हो वो एक अलग बात है। उसके बाद नंबर 7 पे मैंने कैटेगरी रखी हुई है ट्रैवल एजेंसीज इनविटेशन ग्रुप टू। अच्छा, मैंने ये जो 7वीं कैटेगरी के अंदर जो मैंने खुद लिख के रखे हैं, 7वीं जो कैटेगरी है वो उसके अंदर ये है कि आप पाकिस्तान में, या चले दुबई की मैं बात करता हूँ, दुबई और पाकिस्तान दोनों को आप सेम ले सकते हो। वहाँ पे आपने कोई एक ट्रैवल एजेंसी खोल ली या फिर कोई भी आपने टूरिज़्म का काम खोल लिया और उसी की एक ब्रांच आपने
फ़्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कहीं पे भी ओपन की हुई है तो आप वहाँ से टूर अरेंजमेंट करवा के दोनों का स्वैप कर सकते हो। यानी कि आप पाकिस्तान से फ़्रांस लेके जा सकते हो, कि शो करवा सकते हो कि हमारी वहाँ पे भी एक ब्रांच है, तो हम ग्रुप के साथ आ रहे हैं अपनी फ़्रांस ब्रांच को विज़िट करने के लिए, दूसरे लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है। उसके बाद रिसर्च ग्रुप, अच्छा मैंने एक कैटेगरी रखी हुई है रिसर्च का ग्रुप। किसी भी फील्ड के अंदर रिसर्च के लिए आपने जाना है, लाइक मैंने जैसे पहले बताया कि आप टूरिज़्म के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपने हिस्ट्री के लिए जाना किसी जगह पे। इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी प्लेसेस हैं, और किसी दूसरी कंट्री के अंदर बहुत सारी प्लेसेस हैं ओल्ड, तो आप उनकी विज़िटिंग के लिए जा सकते हो। मेरा टीचर था जो कि हिस्ट्री से, उर्दू अदब से ताल्लुक़ था, तो वो इंडिया अक्सर जाता रहता था। उसके बाद आप रिसर्च की बिना पर किसी भी कंट्री में, लाइक जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका कनाडा से मुझे याद है मेरा एक दोस्त जो कि सॉफ्टवेयर की फील्ड में था, वो कनाडा गया था अपने एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ, क्योंकि वहाँ पे उनका कंपटीशन था, तो कंपटीशन के लिए वहाँ पे गए थे वो अपनी फर्म के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वही बात आ गई ना रिसर्च ग्रुप की, रिसर्च भी कर सकते हो उसके अंदर जाके आप, थीसिस वगैरह आ गया किसी किस्म का, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। 9th नंबर पे मैंने जो रखा हुआ है वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स का ग्रुप रखा हुआ है। ये असल में जितनी कैटेगरीज़ बनाई हैं ये मैं खुद देखता रहा हूँ, मेरे कितने जानने वाले इन कैटेगरीज़ में कोई ना कोई कैटेगरी में लिखवा के, तो वो रेफरेंस था ना बेसिकली, लिखवा के तो उन्होंने विज़िट किए हैं। ऐसा ये फिर अगर मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, कैसे मुझे इन चीज़ों का पता चला? बेसिकली ये मेरा सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे फ्रेंड्स का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है इब्रारुल हक का वो कॉन्सर्ट था एक, तो वहाँ पे हम जो गेस्ट गए हुए थे उनके साथ ही थे, तो क्योंकि वो जो इब्रारुल हक का जो सेक्रेटरी था, अभी खैर ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है, मैं जस्ट वाइंड अप करता हूँ इस चीज़ को। तो जो कॉन्सर्ट का जो ग्रुप है म्यूज़िक का, उनके अंदर ये जाते हैं कॉन्सर्ट के लिए अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, बड़े बड़े कंट्रीज़ में कॉन्सर्ट, यानी कि हम इस आर्टिस्ट के साथ जा रहे हैं। आपने वो देखा होगा दलेर मेहदी, पता नहीं नाम था वो इंडिया का, जो ऐसे बंदे लेकर जाता था, फिर वहाँ पे काफ़ी चार्ज करते थे पैसे, तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा कौन सा वो आर्टिस्ट था जो लेके जाता था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी 10वें नंबर पे आता है परचेजिंग का ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप क्या है कि आपने किसी कंट्री के अंदर, आपकी ब्रांच पाकिस्तान में है, आप यहाँ पे बिज़नेस आपका रन कर रहे हो, किसी दूसरी कंट्री के अंदर लाइक जर्मनी या फिर किसी भी जापान के अंदर आप कुछ चीज़ें परचेज़ करने चाहते हो, जापान से आप गाड़ियाँ वगैरह परचेज़ करने जाते हो, ग्रुप आपका जा रहा है परचेजिंग करने के लिए, ये भी एक ग्रुप आता है। उसके बाद 11th नंबर पे मैंने रखा हुआ है स्टडी डिप्लोमा पेपर। अच्छा, आप किसी पेपर के लिए किसी कंट्री के अंदर जा रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 2013 में CCNA कर रहा था, तो उस वक़्त हमारे साथ कुछ लड़के थे जो CCIE कर रहे थे, तो वो अमेरिका के वीज़े लगे थे, पेपर अमेरिका में जाके होते हैं। क्योंकि जो CCNA उसका पेपर आप पाकिस्तान में दे सकते हो, ये एक नेटवर्किंग की एक ब्रांच है, और सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये अमेरिका की एक नेटवर्क कंपनी का नाम है सिस्को। तो उसका एक सब्जेक्ट था CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, वो जब मैं कर रहा था तो वो तो पाकिस्तान में पेपर दे सकते हो और दुबई में भी हो सकते हैं। CCNP का जो पेपर होता है वो होता है दुबई में, हांगकॉन्ग में, अमेरिका में। ठीक है, उस वक्त तक पाकिस्तान में ब्रांच नहीं थी, अब आ गई हुई है। और CCIE जो है ना, सिस्को सर्टिफाइड, ये भी इसका एक मुखफ़ा बनता है, मुझे भी ज़हन से निकल रहा है। तो इसका जो पेपर होता है वो अमेरिका में होता है और हांगकॉन्ग में होता है आई थिंक सो, और लास्ट में मेरे ख्याल में दुबई में भी होता है। ये 2-3 जगहों पे होता है। तो उसके पेपर के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, उसका वीज़ा लगाते हैं, लेकिन CCI तक पहुंचने के लिए आपको CCNA और CCNP करना पड़ता है। तो उस ग्रुप के साथ भी आप चले जाते हो। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में ये डिप्लोमा करते हैं 3-3 महीने का, और पेपर देने के चक्कर में अमेरिका चले जाते हैं। ये मैं हिडन जो थिंग्स थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये अभी तक को ना तो किसी यूट्यूबर ने डाली हुई है, ना किसी को पता है, बस ऐसे ही लोग जो है ना कमेंट्स कर देते हैं। कई कमेंट्स आते हैं, बैड कमेंट्स भी होते हैं,
तो अभी तक की इस तरह की इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे पड़ी नहीं हुई है जो मैं आपको सच्चे दिल के साथ मुखलिसाना आपको अपना भाई समझते हुए, अपना अजीज़ समझते हुए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर 12 के ऊपर आता है जी, गवर्नमेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप टूर अरेंजमेंट करते हो, जो कि टूरिज़म एजेंसीज़ होती हैं गवर्नमेंट लेवल की, जैसा कि लाहौर के अंदर है जी, ये है ना, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब का ऑफिस आ जाता है। इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होती है, आप उनके साथ मिलके कोई ग्रुप अरेंजमेंट करके आप जा सकते हो। उसके बाद आता है मैंने 13 नंबर पे रखा हुआ है परचेजिंग एंड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप किसी कंट्री के अंदर जाके करना चाह रहे हो, कोई परचेजिंग करना चाह रहे हो, तो वो ग्रुप आपका बना के आप जाते हो, ठीक है। 14 नंबर पे मैंने रखा हुआ है सेमिनार और सेमिनार अटेंडिंग का प्रॉपर चैनल के साथ, जैसे कि यूक्रेन में सेमिनार्स आ रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेमिनार्स आ रहे हैं, कनाडा में सेमिनार्स आ रहे हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर सेमिनार्स आ रहे हैं। तो आप किसी एक फर्म के साथ जुड़ते हो और एक प्रॉपर चैनल के साथ जुड़ते हो जो कि आपके वहाँ से इनविटेशन अरेंज करके आपको वहाँ पे भेजता है सेमिनार अटेंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर पे मैंने रखा हुआ मूवी शूटिंग एंड साइट सीइंग। लाइक अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि आपने कोई मूवी वगैरह शूट कर रहे हो, कोई उसकी साइट सीइंग करने के लिए, यानी कि उसकी पोजीशन जगह देखने के लिए कहाँ पे मैंने अपनी मूवी पिक्चराइज़ करनी है, वीडियो बनानी है, तो उन ग्रुप के अंदर ऐड होके आप जा सकते हो। उसके बाद ये तो आपके ऊपर है ना कि कैसे करते हो, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ। 16 नंबर पे मैंने इंस्पेक्शन ग्रुप रखा हुआ किसी भी कंपनी का। मिसाल के तौर पे आप किसी फर्म के साथ जुड़े हो, दूसरे कंट्री के अंदर जाते हो, उस कंट्री के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं आपकी कंपनी के साथ, आप उस कंट्री की इंस्पेक्शन के लिए जाते हो कि यार हमें हमारे साथ ये हमारी ही फर्म का दूसरा पार्ट है, तो हमें इसका पूरा निचोड़ निकालना है कि आया पिछले साल में यहाँ पे कंपनी में क्या क्या होता रहा, हमने सारी चीज़ें लिस्ट चाहिए, वो हम इंस्पेक्शन करने के लिए आपकी कंट्री के अंदर आ रहे हैं, तो उस ग्रुप में आप ऐड होके जा सकते हो। अच्छा, फिर 17वें नंबर पे मैंने रखा हुआ कि जैसे कि कोई घर होते हैं बड़े बड़े, जैसे अरबी शेखों के यहाँ पे दुबई में हैं, तो आप उनके घर का वीज़ा लेके उनके साथ, वो अक्सर अमेरिका कनाडा जाते रहते हैं, तो उनके साथ आप टूर अरेंज करके जा सकते हो, लाइक खदामा का, पर्सनल ड्राइवर का, खिदमत जो उनके खादिम होते हैं उनके साथ आप ऐड होके जाते हो। बहुत सारा यहाँ पे काम चल रहा है, दोस्त कर भी रहे हैं, मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो बस मैंने थोड़ा हिंट दिया, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। डिटेल में जाऊँगा तो बहुत सारे लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को भी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ बुलेट्स पॉइंट मैंने बना के जस्ट वही बता रहा हूँ। अगर मैं इनकी डिटेल में एक एक वीडियो बना दूँ तो इसी के ऊपर लोग उल्टी राह पे चल पड़ेंगे, और जो एजेंट हजरात माफिया बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, लोगों को लूट रहे हैं, वो इसी चीज़ को बना के तो लूटना शुरू कर देंगे। उसके बाद 18वें नंबर पे मैंने रखी हुई है स्पोर्टिंग कैटेगरीज इन एनी फील्ड ग्रुप, यानी कि आप स्पोर्टिंग कैटेगरीज में चले जाते हो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नेशनल जियोग्राफिक हो गया या फिर डिस्कवरी चैनल हो गया, ये बड़े चैनल हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे उनकी टीम्स वगैरह किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, विज़िट कर रही हैं, तो आप स्पोर्टिंग कैटेगरीज में चले जाते हो उनके साथ कि हाँ ये वहाँ पे जाएगा, ये ट्रैवलिंग करेगा, ये सारा होगा, लेकिन इसका कैमरामैन मैं बन रहा हूँ, या फिर इसको सपोर्ट करूँगा किसी भी फील्ड के अंदर, वो आप बन के आप साथ चले जाते हो। ये भी एक मैंने फील्ड रखी हुई है। उसके बाद एक मैंने फैमिली ग्रुप की फील्ड रखी हुई है, ये जो कि मोस्टली हम लोगों को पता है कि जब हमने वीज़ा अप्लाई करने होते हैं, लोग कहते हैं कि यार फैमिली का अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे, हम पूरा फैमिली करेंगे तो हमारे वीज़ास जल्दी लग जाएंगे। ये भी मैंने ग्रुप रखा हुआ है, लेकिन फैमिली ग्रुप के अंदर पूरी फैमिली आती है, बच्चे आ जाते हैं, आपकी वाइफ, आप खुद हो, ठीक है, ये फैमिली है, इसका ग्रुप रखा हुआ है। और 20वें नंबर पे मैंने एक फ्रेंड्स का ग्रुप रखा हुआ है, जो हम जैसे हम लड़के हैं, हम आपस में ग्रुप बना के किसी कंट्री का बनाना चाह रहे हैं, उसका मैंने ग्रुप रखा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ। एक चीज़ बता दूँ, बिज़नेस मैंने आपको बताई थी कि बिज़नेस ग्रुप या फिर परचेजिंग के लिए आप जाते हो। मेरा फ्रेंड गया था जिसका डेनमार्क का वीज़ा लगा था, आप उसका इंटरव्यू 2-3 इंटरव्यूज़ मैंने उसके लिए थे, वो आप देख सकते हो। मेरी शुरू की वीडियोस में मैंने उस बंदे का इंटरव्यू लिया था, अली भाई नाम है उसका, तो वो डेनमार्क गया था इसी तरीके से।
तो उसका इंटरव्यू है वो आप देख लेना। मैंने इसलिए ग्रुप में बनाई। अभी जो फ्रेंड्स का मैंने ग्रुप का बताया, अभी लोग कहते हैं कि यार हम आपस में फ्रेंड्स बन के चले जाते हैं। एक होता है चैम्बर वाला, चैम्बर के अंदर आप चाइना वगैरह अक्सर चैम्बर वाले भेज देते हैं, साउथ अफ्रीका भेजते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ में भेजते हैं। अब जो मैं फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्रेंड्स कहते हैं 5-6 लड़कों को मिलाओ ग्रुप और अप्लाई करते हैं और वीज़ा लग जाएगा। अब ये ग्रुप्स की जितनी मैंने कैटेगरीज बता दी हैं, 2 कैटेगरीज को निकाल दे, एक फैमिली का और एक फ्रेंड्स का। उसके अलावा जितनी भी मैंने कैटेगरीज बताई, इनके वीज़ा लगते ही हैं। 90 से 95% इनके वीज़ा लगने ही होते हैं, ठीक है। अभी जो फैमिली का मैंने बताया, उसके भी वीज़ा रेशो अच्छी होती है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, आपका कंसल्टेंट अच्छा हो। अब चलें कंसल्टेंट को भी गोली मारें आप, मैंने कंसल्टेंट का वैसे जिक्र कर दिया। अब जो माफिया बैठा हुआ मार्केट में वो सरगर्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो फैमिलीज़ वालों का है ना, उनकी वीज़ा सक्सेस रेशो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल पर्सनस। उसके बाद अब लास्ट कैटेगरी के जो सिंगल पर्सनस हैं, उनका क्या सीन होता है। दोस्तों, अगर हम 2-3 बंदे आपस में अप्लाई कर रहे हैं तो आप भूल जाओ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बड़े कंट्रीज़ का कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आप लड़कों का ग्रुप बना के आप उस कंट्री में जा रहे हो, तो उनको पता कि यार इन लड़कों ने स्किप होने जाना है, सिंगल हैं सारे लड़के, तो इसलिए आपको वीज़ा नहीं मिलते। आप सिंगल वीज़ा अप्लाई कर लो, उसमें आपको वीज़ा मिलेंगे। जो ऑल कैटेगरीज पिछली मैंने बताई कैटेगरीज, उसमें अप्लाई करोगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपने वैसे 3-4 लड़के मिलके अप्लाई कर रहे हो किसी कंट्री के लिए, कर लो, नो इशू। लेकिन उसके अंदर वीज़ा सक्सेस रेशो इतनी अच्छी नहीं होती है, सिंगल के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। मुझे एक एग्जांपल याद है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। जापान की 2 लड़कों ने वीज़ा अप्लाई किया था जापान का। जापान एम्बेसी, जब भी आप जाते हो वो आपको पूछते हैं कि आप सिंगल जा रहे हो, ग्रुप के साथ जा रहे हो, कोई आप पर्सन अपने साथ लेकर जा रहे हो। तो उन 2 लड़कों ने वीज़ा अप्लाई किया था, तो एक बंदे का वीज़ा नहीं था लगा, एक बंदे का लग गया था वीज़ा। एक बंदे का जिसका वीज़ा लगा था, उसने ट्रैवल करके जब वो जापान गया, तो जापान जाने के बाद जो इमिग्रेशन काउंटर पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि भाई ये बताओ कि आपके साथ फ़लाना बंदा था, उसने वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो क्यों नहीं आपके साथ आया? आपने तो ग्रुप में आना था यहाँ पे, आपने जो डेट्स हमें बताई हुई थी वो तो ग्रुप की थी, आप कैसे अकेले आ गए? फिर उसने बताया कि भाई मेरा वीज़ा लगा, उस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, इसलिए वो नहीं आ सका। और उस बंदे ने उस वक़्त काफ़ी टाइम, एक और वीडियो मैं बनाऊँगा, यहाँ से एक बात निकल आई है, इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा कि ट्रैवल कब करना चाहिए। वीज़ा अगर आपका लग जाता तो उसके फ़ौरन बाद ट्रैवल करना चाहिए, 3 महीने के ड्यूरेशन में ट्रैवल करना चाहिए। ये स्टोरी मैं वहाँ पे भी शेयर करूँगा। अच्छा, तो वो ये हुआ कि उस बंदे को फिर वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट किया, एंट्री नहीं दी जापान से, और अंदर जापान के अंदर एंट्री नहीं दी, और वापस वो पाकिस्तान आया। उस बंदे का थाईलैंड का भी वीज़ा लगा हुआ था, थाईलैंड भी नहीं जाने दिया, उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया। क्यों? कि जी आपने तो ग्रुप का दिया हुआ था हमें प्लान, और आपने तो ग्रुप के अंदर ही आना था करने के लिए काम यहाँ पे, तो आप अब अकेले आ रहे हो, वो सही जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, इस वजह से डिपोर्ट हुआ। अगर ग्रुप में आपने ट्रैवल करना है तो पिछली कैटेगरीज जितनी भी बताई उसमें अप्लाई करो, आपको वीज़ा लगेंगे। अगर फ्रेंड्स आपस में 3-4 कर रहे हो, बड़े कंट्री का, बहुत बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगे हो, तो मेरी सजेशन ये है कि यार आप सिंगल कर लो। क्योंकि जब रिफ्यूज़लें लगती हैं, फिर जो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होकर आगे जाते हैं ना, तो वो इमिग्रेशन काउंटर के अंदर किसी एक बंदे का भी वीज़ा लगा होगा ना, तो वहाँ पे जाके वो पुराने बंदों की भी हिस्ट्री खोल के पूछ सकते हैं कि फलाने बंदे किधर है। आपको वो एक्सप्लेन नहीं करना आएगा कि एक बंदे का वीज़ा लगा, 2 का नहीं लगा। फिर वो कहेंगे तो आपने तो ग्रुप में ट्रैवल करना था, तो आप ग्रुप के साथ ही आते। वो डिपोर्टेशन का उनके पास अच्छा रीज़न होता है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, फिर मैं किसी और पार्ट में बना दूंगा, तो इंशाल्लाह क्योंकि ये अभी तक इस तरह की वीडियो कोई यूट्यूब पे नहीं पड़ी हुई है, ये मेरा चैलेंज है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।